ये आपका क्वेश्चन है 2025 28 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। क्वेश्चन फ्रॉम डेफिनेट नेगेटिव 0 से x tft dt is x square f of x, f of 2 is given, f of 6 मांगा गया हमसे। अब यहाँ पर इंटीग्रल के अंदर f of x पड़ा, ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना रहता है, डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी आपको इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना है और लिमिट x की टर्म में हो, एक या दोनों, तो हम कौन सा रूल लगाते हैं, न्यूटन लेबनीज रूल। व्हाट इट सेज, न्यूटन लेबनीज रूल सेज इफ दिस इज योर h of x, this is your g of x and we are integrating f of t with respect to t, तो लेबनीज रूल के हिसाब से इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज अपर लिमिट का डेरिवेटिव f of g of x, मतलब इंटेग्रेंड में वेरिएबल की जगह अपर लिमिट डाल दी माइनस लोअर लिमिट का डेरिवेटिव इनटू f of h of x। सो दिस इज द रूल, न्यूटन लेबनीज रूल, जो हम डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल करते हैं जबकि लिमिट्स x की टर्म में होती हैं। तो अगर हम इस रूल को अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो अपर लिमिट x है, x का डेरिवेटिव हुआ, हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में न्यूटन लेबनीज रूल लगा, तो x का डेरिवेटिव 1, वैल्यू डालें तो x f of x, 0 का डेरिवेटिव 0, सो द सेकेंड टर्म होल ऑफ द सेकेंड टर्म दैट बिकम्स 0। अब इस साइड पर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी, दो फंक्शन दोनों x के फंक्शंस हैं तो हमें लगाना पड़ेगा u इंटू वी। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये f ऑफ x वाले टर्म इधर शिफ्ट कर दें, माइनस x f ऑफ x इज x स्क्वायर f डैश x। जब भी f डैश x f ऑफ x दोनों आ जाए, मुझे चाहिए एक्चुअली f ऑफ x, तो ये क्या बनने वाला है, ये आपके पास थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको तो आई एम गोइंग टू गेट माइनस x f ऑफ x को कैंसिल कर देते हैं, सो I have minus f of x is equal to x f dash x. I am rewriting it as f dash x upon f of x as minus 1 of x. जरूरत है मुझे f of x की, फॉर्म आ गई f dash x upon f of x। क्या करें अब, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, और अब जब आप इसमें इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स पर विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस 1 बाय x इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x, दिस इज माइनस लॉग x। कांस्टेंट ऐड करना है, इधर भी लॉग में ही आपके पास आंसर बन रहा है क्योंकि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। अगर इसको मैं t डाल दूं f ऑफ x को, इफ आई टेक एज t देन f डैश x dx इज dt, तो ये बन जाएगा dt बाई टी विच इज लॉग टी। ये भी लॉग में था, ये भी लॉग में था, इसलिए मैंने कांस्टेंट को भी लॉग में ही ले लिया। अब लॉग की प्रॉपर्टीज अगर हम लगाएं तो c बाय एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास कंडीशन आ गई है। तो अगर मैं f of 6 निकालना चाहती हूँ, पहले मुझे c निकालना है, और उसके लिए जो कंडीशन मुझे दी हुई है दैट इज f of 2 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है, जब x को 2 डालोगे तो आउटपुट 3 है, तो यहाँ पर x को 2 डालते हैं, c अपॉन x2 इज f of 2 एंड f of 2 इज गिवन टू बी 3, सो c की वैल्यू हो गई 6। c 6 हो गया तो मेरा फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ, f of x इज इक्वल टू 6 बाई x, और पूछा क्या गया मुझसे, f of 6, लो जी f of 6 मतलब x को 6 से रिप्लेस, so f of 6 is 1 and that is the answer for this particular question.